Hi friend, I'm your buddy. So now we have our super buddy Mr. Prasad. Okay. So in first part we discuss more about the how exactly the career profile will be. Okay. How this career profile will be flourished over the time. Now we'll jump into the core executions of this entire role. Okay. How exactly how this profile is doing. Okay. So just to take it ahead. Okay. What all things would involve into the routine job profiles of any sales rep, okay, or any manager? How exactly it is? Take us through, Prasad. Yeah, thanks for giving me opportunity for this second part, मिस्टर हरीश सर। देखो, अभी आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका सबसे पहले काम तो होता है, उसको एक टेरिटरी दी जाती है, उसमें उसको एक स्पेसिफिक डॉक्टर लिस्ट मिलता है। देखो, और वो डॉक्टर लिस्ट पे उसको काम करना पड़ता है। डॉक्टर लिस्ट मिलेगा तो डेली के इट्स डिपेंड ऑन कंपनी, वेरी टू वेरी रहता है। ओके. डेली उसको 12 डॉक्टर को मिलना पड़ता है। उसके साथ में उसके बाजू के जितने केमिस्ट होंगे, केमिस्ट मतलब फार्मेसी शॉप, उसको मिलना पड़ेगा। उसको उसका डेली रूटीन रहेगा। उसको एक बैग मिलता है कंपनी की तरफ से। ओके. पहले हमको फोल्डर मिलता था प्रोडक्ट का, उसमें प्रोडक्ट रहता था, उसमें पूरे प्रोडक्ट रहते, ड्रग रहते थे उसके पास में, वो फोल्डर में मतलब उसका पूरा किट हाँ, बना उसका किट ही रहता था। और सैंपल्स आते हैं बहुत सारे, अलग अलग कुछ। सैंपल्स मतलब क्या? सैंपल्स मतलब आपके पास सपोज निमोसलाइड है, ठीक है, Okay. निमोसलाइड दवाई आपके पास में, उसके सैंपल्स आएंगे, वो डॉक्टर उसको देने के लिए, डॉक्टर उसको यूज करके देखेंगे, उसके बाद में फिर वो विचार करेंगे क्या है। हाँ, मतलब तो सोचेंगे, हाँ उस बारे सोचेंगे, हाँ। तो और रूटीन जॉब शुरू होता है सुबह जब भी उठता है 9 बजे। अभी कंपनी ने व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बना के रखे वाले, देखो। हाँ, तो उसको सबसे पहले उठने के बाद में प्लानिंग, एक बुक्स दिया रहता है प्लानर करके, उसको उस पर आज की प्लानिंग लिखना पड़ता है। आज वो क्या करने वाला है, ये XYZ में 12 का करने वाला हूँ, केमिस्ट करने वाला हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है डेली का। ओके. सिर्फ क्वाली नहीं करना है, उसके साथ में उसको थोड़ा सेल्स करना है, मतलब थोड़ा POB वगैरह लाना पड़ता है, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग कहते हैं हम इसको। चलो हम इसको हाँ. थोड़ा सा ना मतलब कट करके हाँ. हम डिस्कस करते हैं. Yes. ओके. आपने जैसे बोला 12 कॉल करने पड़ते हैं. ओके. तो मतलब 12 कौन से कॉल करने पड़ते हैं? देखो उसमें कॉल करना मतलब क्या होता है? हाँ, एक्चुअली कॉल करना वही। देखो उसको सबसे पहले तो जाना है, सबसे पहले केमिस्ट को मिलता है, जाके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमारा वो पहले सर्वे करता है। उसको सर्वे करना मोस्ट प्रायोरिटी है, देखो, क्योंकि उसके पास जो प्रोडक्ट है वैसा ही दूसरा कोई प्रोडक्ट वो काउंटर पे चलता है कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लेना मतलब पड़ता है। केमिस्ट. हाँ, देखो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि भाई ये प्रोडक्ट के लिए मेरा पोटेंशियल है, तो फिर वही अंदर जाके वो डिस्कस करता है डॉक्टर से, और उसका काम कब खत्म होगा। अभी उसने XYZ डॉक्टर को 3 से 4 बार, बेसिकली ये बिजनेस ये होता है, मेरे पास टैबलेट है, मैं डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। वो सबसे मेन जॉब रहे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना आपके प्रोडक्ट का, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आपके प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन बाहर नहीं निकलेगा तब तक केमिस्ट मंगवाएंगा नहीं, जब तक केमिस्ट मंगवाएंगा नहीं। केमिस्ट कहाँ से मंगवाएंगा? होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से मंगाएंगा? CFA से। तो ये साइकिल रहता है। देखो, केमिस्ट से स्टॉकिस्ट के लेवल पे जो सेल होता है उसे हम सेकेंडरी कहते हैं, जो स्टॉकिस्ट से लेके CFA तक सेल होता है वो प्राइमरी, और मोस्ट ऑफ द बजट कंपनी का रहते हैं प्राइमरी पे। बट विल जंप ऑन दैट. ओके. सो बेसिकली सेल्स ऐसा होता है कि मतलब हमको जाना है वहाँ पे. ओके. हम डॉक्टर को मिलेंगे, डॉक्टर को हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे. ओके. आफ्टर ही अंडरस्टूड आवर प्रोडक्ट, ओके, he will taste that product through our sample, how exactly it is going on the patients. Okay. And after seeing this results, he would recommend to retailer or the nearby chemist. Okay. In the form of the prescription. तब वो पूरा मतलब आपको एक नहीं, आपको 2 लोगों को जीतना है. मतलब you have to convince or you have to convert a doctor as well as chemist. Definitely. That sort of. Okay. So you mentioned 12 call. Okay. तो ये मतलब randomly I have to go in the field or we have the डॉक्टर लिस्ट आपको मिलता है, उसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं। इस डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, मतलब आपके कंपनी ने आपके पास सेल्स करने के लिए कौन से प्रोडक्ट दिए, मतलब डॉक्टर लिस्ट कैसे बनता है? डॉक्टर लिस्ट आप जो बोल रहे हो, ये लिस्ट कैसे बनता है? देखो, अभी आपको छत्रपति संभाजी नगर का एरिया दिया है। Let's talk about now tier 3 city, tier 2 city, tier 1 city. टियर 3 सिटी हो या टियर 2 हो या टियर 1 हो, सब
आपके एक ही प्रोफाइल रहेगा, डॉक्टर से Because मिलना the ही access मिलना। to pan India चलने वाला है, Yeah, okay? तो So- देखो, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास कौन से स्पेशलिटी के वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से उसकी लिस्ट बनाई जाती है। अगर आपके प्रोडक्ट ऑर्थो के होंगे तो मतलब उसके survey लिस्ट करना है। में मैक्सिमम ऑर्थो के डॉक्टर वो लेता है, हम्म, उसके पोटेंशियल के हिसाब से सब Okay. कुछ, ये इस तरह से प्रोफाइल रहता है। ओके, मतलब ये जो सर्वे बनाए हुए कौन कौन से हमारी कंपनी के अभी प्रोडक्ट देखो बहुत से बार क्या होता है, कंपनी नया डिवीजन लॉन्च करती है और वहाँ पे खुद से आपको डॉक्टर लिस्ट भी बनाना पड़ता है बहुत से ओके। बार। हाँ, तो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ता है, बहुत सारे हॉस्पिटल को मिलना पड़ता है, वहाँ पे उनके पास से रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड हो गया, ये सब पूरा डाटा लेके कंपनी को मेल मतलब करना every पड़ता है company- every और company पूरी की लिस्ट पे- बन जाती है। अच्छा। तो उसमें भी आपको 1-2 महीना लग जाता है, लेकिन अभी ऐसा होता नहीं फिलहाल। हमारे टाइम पे होता था वो, हम्म, अभी रेडीमेड लिस्ट मिल जाता है कंपनी की तरफ से। ओके ओके। हाँ, तो So database already ready. डाटा बेस इज ऑलवेज रेडी। देखो। ओके ओके ओके, ग्रेट। और मंथ बाय मंथ आपको अलग अलग टारगेट देती है कंपनी। सिर्फ XYZ आपने ज्वाइन किया है डिवीजन, तो उसका बेस बना वाला है सपोज 4 लाख का, तो बेस मतलब क्या होता है? बेस मतलब ऑलरेडी वहाँ पे सेल है वो डिवीजन का। देखो 4 लाख का मतलब मंथली? हाँ, मंथली बता रहा हूँ मैं। 4 लाख का सेल मंथली होता है ऑन एन एवरेज, कभी 4 होता है, कभी 3.5 होता है, कभी 2.5 होता है। ठीक है, तो एक आपको पूरा साल का शीट भी मिल जाता है, बहुत सी कंपनी दे देती है मीटिंग में आपको कि ये महीने आपको कितना टारगेट करना है, उसके अगले महीने कितना करना है, ये सब दिया वाला रहता ये है। हो गया, बट यू नो व्हाट, ये डॉक्टर मेरा प्रोडक्ट क्यों प्रिस्क्राइब करेगा? व्हाई विल प्रिस्क्राइब? देखो वही तो आपका, व्हाई आई एम हाँ, आस्किंग, व्हाई आई एम आस्किंग बिकॉज़ ऑलरेडी कोई अदर कंपनी का प्रोडक्ट तो लिख ही रहा है ना, यही मेरा तो क्यों लिखेगा? देखो, यही वहाँ तो पे मैं मेन मेरा बात है, यही तो placement कैसे आपका कर रोल है, पाऊंगा? इसलिए तो आपको कंपनी ने अपॉइंट किया है भाई। आप में कुछ ना कुछ तो ऐसा स्किल होगा, इसलिए तो आपको एक किया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हरीश सर ये आप मेरे को पेन बेच के दिखाओ, कैसे बेच के दिखाएंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? इसको आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना पड़ेगा, उसके बाद में ये कैसा दिखता पता नहीं, ये सब बताना पड़ेगा तभी। देखो बोलने से मिट्टी भी नहीं बेचती आजकल। देखो दसरा आता है, दसरे में बहुत सारे लोग मिट्टी भी बेच रहे हैं आजकल, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी डिमांडिंग। और आई थिंक मतलब आपके प्रोडक्ट भी रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए, पेशेंट Right. के बेनिफिट के लिए चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, उसमें बहुत सारे पैरामीटर, वो तो आप आई थिंक सीख जाएंगे वहाँ पे जाने, मतलब ये क्योंकि तो कंपनी आपको ट्रेनिंग देता है, तो ये बात मुझे नहीं लगता इतना कुछ इतनी बड़ी बात है। हाँ, इतनी बड़ी बात है, आप मतलब सीख जैसे जाएंगे। मल्टीपल आपका हाँ। कॉल होता है हाँ। तो डॉक्टर भी समझ जाता है, हाँ, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी वही कंपनी कर रहा है। ट्रेनिंग देंगे किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है आपका कस्टमर का, सब ट्रेनिंग दी जाती है। आपके हेल्प के लिए अपर लेवल की टीम भी रहती है आपके साथ में, जॉइंट वर्किंग के लिए मैनेजर भी आता है जब आप ज्वाइन करेंगे स्टार्ट 4-5 दिन, तो सब कुछ सिखाया जाता है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो लगता है। राइट हाँ। राइट राइट राइट। सो मतलब ये तो होगा, डॉक्टर को हमने प्रोडक्ट समझाया, ओके, उसके बाद में डॉक्टर को समझाना नहीं, उसको ऑलरेडी सब कुछ अपने से वो नॉलेज है। देखो डॉक्टर सबसे नॉलेज है, आप उनको समझा नहीं सकते, ये बात तो पहले मतलब बात कॉल क्लियर क्या होता है, करना। मतलब करना क्या है? आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना, आपका प्रोडक्ट सामने रिप्रेजेंट करना है आपको। हाँ, कैन यू टेल अस हाउ एग्जैक्टली यू कम्युनिकेट? हाँ, करना है आपको पहले तो आपका। सर आप बोल पाओगे, हम्म। आप बात कैसे करते हो डॉक्टर के साथ? अभी देखो वो तो डॉक्टर चेम्बर का बात अलग है, यहाँ पे मैं वो बता नहीं सकता, कुछ चीजें Okay. कॉन्फिडेंशियल रहती है, वो कॉन्फिडेंशियल रहनी अच्छी रहती है, वो नहीं बता सकते हम लोग इतना। ओके, नहीं आई एम नॉट कंसीडरिंग। देखो आपको मैं तो एक सिंपल सी बात बताऊं, जब भी आप जाएंगे आपको आपका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आप कौन सी कंपनी से आए हुए वो Okay, बताना हाँ, पड़ता बस है। मैं वही समझना और चाह रहा हूँ, कैब मैं रहता product के है बारे आपके में सामने, फिर आप वो प्रोडक्ट बताएंगे अंदर जाने के बाद में। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, रिजल्ट Prasad अच्छे sir, है, देखो तो Prasad डेफिनेटली ji, विल गेट what exactly what I want to say that absolutely I don't want to understand that what exactly your any particular company is doing, okay? Yeah. What my thought process, what my intention is to understand how exactly it happens. हाँ okay? देखो मैं Please- वही बोला ना, आपको ट्रेनिंग मिलेगा, इसलिए वो आप टेंशन मत लीजिए, आपको ट्रेनिंग देती है कंपनी, एक 7-8 दिन का ट्रेनिंग रहता है, फील्ड वर्क का भी ट्रेनिंग देता है मैनेजर, इसलिए वो इतना कुछ बड़ा बात मतलब नहीं कॉल है। कैसे करना है हाँ, वगैरह वो सब समझा जाएगा। सब okay? समझा जाएगा सब। अब जब हम केमिस्ट के पास जाते हैं, हम्म। ओके, तो मतलब हमने डॉक्टर से बात कर ली, देन वी जंप टू द केमिस्ट। फर्स्ट केमिस्ट को मिलना पड़ता है, अच्छा, बाद पहले में। केमिस्ट हाँ, बात करेंगे। ओके, हाँ। तो केमिस्ट के साथ हमारे क्या डायलॉग्स होते हैं? नहीं केमिस्ट के साथ वही सर्वे करना पड़ता है, भाई हमारे ये प्रोडक्ट है, ये स्पेशलिटी में ये है, आपके पास ये प्रोडक्ट चलते कि नहीं, सर्वे करेंगे, उसके बाद में आप फोकस कर सकते हैं अंदर जाके। अगर XYZ प्रोडक्ट डॉक्टर को लगता ही नहीं है और वो आप अंदर जाके बताएंगे तो कुछ So उसका basically ये we रहेगा। try to find out कि what all products already there onto the Yeah, counter, okay? और आप मतलब आपका स्पेस वहाँ पे आप इंश्योर करते हो और अकॉर्डिंगली डॉक्टर को मिलते हो।
कभी कभी नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं जो हम्म। किसी कंपनी के पास में भी नहीं रहता है, तो उसके लिए भी आपको सर्वे लगता है कि वो इंडिकेशन मिलती है। वो सब बात, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात तो एक जनरल है, आपको इसका ट्रेनिंग मिल जाएगा, इसलिए ये इसका कोई बड़ा टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है इतना। ओके, आपको सिर्फ यही फोकस रखना है कि आपका माइंड सेट है कि टारगेट ओरिएंटेड रहना है, ये इंडस्ट्री में रहना है तो आपको टारगेट करना ही करना है, परफॉर्मेंस लाना ही लाना है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो ये, क्योंकि देखो मोस्ट ऑब्वियसली आप एक आधी दुकान पे काम को रखा है, एक आधे मालिक ने आपको, अगर आप वहाँ पे सेल्स नहीं जनरेट करके देंगे तो वो क्यों रखेगा ना। आपको बिजनेस लेके आना है, तब जाके आप काम करोगे। काम कर सकते हैं, वो माइंडसेट चाहिए तो ही है। नंबर टेलस, ये ख्याल में अब रखो। ये काफी अच्छी बात है, हाँ। मतलब सेल्स में कि आपको बोलना, देखो आपका सेल्स नंबर में बोलता ही है। सेल्स का आंसर है भाई। सेल्स का मतलब क्या, आपको सेल्स करना, आप सेल्स नहीं करेंगे तो यू विल नॉट सर्वाइव डेफिनेटली। हाँ, कैन यू, क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली द सर्वाइवल इज? ओके, मतलब कैसे सर्वाइवल सर्वाइव देखो, आप मंथ बाय मंथ परफॉर्मेंस करेंगे अच्छे से तो मैं आपको वही पता है आपको कितने बेनिफिट्स है वगैरह, वही है। नंबर चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कभार नंबर आता भी नहीं है, कुछ सिचुएशन रहे थे, लेकिन आप ऑनेस्ट वर्किंग में सब कुछ अच्छा कर रहे हो तभी भी बिजनेस नहीं आ रहा तो फिर कंसिडर किया जाता है ये सब चीज़ें। हाँ, लेकिन आपको आपका काम ईमानदारी से करना है, सब कुछ ये ये आप जो टारगेट डिसाइड होते हैं आपके, ओके, मतलब जो हम टारगेट्स एलोकेट होते हैं, मतलब एएसएम को भी होता होगा, जेडएसएम को भी होगा, और वो वैसे डाउनलोड अभी देखो, जाता है। तो ये कैसे बनता है? हाँ मैं वही target? बताता How हूँ। we come to the देखो conclusion? टारगेट्स बनता है, पहले तो मैंने बताया स्पेसिफिक हेडक्वार्टर में ऑलरेडी वहाँ पे बेस रहता है, उसके ऊपर कंपनी 15% का ग्रोथ देती है, 16, डिपेंड्स ऑन वेरी है कंपनी का। और देखो अगर एरिया मैनेजर के अंडर में 4 लड़के हैं, एक लड़के को सपोज 2 लाख का टारगेट, 4 लड़कों का कितना हो गया, 8 लाख बराबर, तो वो एरिया मैनेजर का टारगेट हो जाएगा। और उसके ऊपर रीजनल मैनेजर का टारगेट कैसा बनेगा, अगर एक एरिया मैनेजर का 8 का टारगेट है, उसके अंडर 3 एरिया मैनेजर है, कितना हो गया 8 24, 24 लाख का वो, उसके ऊपर फिर जोनल का कैसा, ये सब ऐसा चेन है। देखो राइट, तो देखो सब डिपेंडेंसी नीचे तक है, जब तक नीचे वाले टारगेट नहीं करेंगे ऊपर वाले भी नहीं करेंगे, जब तक एरिया मैनेजर टारगेट नहीं है आरएसएम भी नहीं करेंगे, मतलब सबका डिपेंडेंसी लिंकेज है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द जो है नीचे का जो सेल्स पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मा इंडस्ट्री में, वो अगर अच्छे से काम करेंगे तो ही सब कुछ, और गाइड करने के लिए एरिया मैनेजर है ही उनको। Okay. मतलब these 2 person are very important, area manager and sales person. So how you plan the numbers? Let's say now we are into month of Jan. Now today is the 1st January. Yes. Okay. So we are into the January month, right? So now I want to. So let's see, you are the manager. Okay. Of course, I'm not trying to understand what numbers you are making. Just I'm trying to understand. Okay. So how you people exactly come to the conclusion and planning कैसा बनता है आपका? देखो कौन सा बंदा सबसे कैसे पहले बात करेगा? तो जो है ना, आपको एक टारगेट शीट दी जाती है, उसमें आपके Okay. स्पेसिफिक प्रोडक्ट के टारगेट भी रहते दिए अच्छा, वाले, अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो फिर आपको वीक बाय वीक आप प्लान कर सकते हैं, आपको मंथली एक होलसेलर की तरफ से स्टेटमेंट भी आता है कि ये महीने भर में उसका कितना सेल्स हुआ है। देखो Right. अगर वो होलसेलर के पास में XYZ का प्रोडक्ट सपोज 20 का सेल है और 40 का क्लोजिंग है, तो मुझे बताओ वो ऑर्डर डालेगा या नहीं डालेगा? बराबर। हाँ, तो उस हिसाब से चलता है, वो सब सीख जाएंगे आप, ये इतना कुछ बड़ा बात नहीं है, वो सब कुछ प्लानिंग गिनिंग सब ट्रेनिंग दी जाती है आपको। Right. आपको पहले 6 महीने तो आपके काम पे फोकस करा, फिर आप आराम से सीख जाते हैं, ये बातें कुछ इतना And ये then नहीं है। stockist, you mentioned this Hmm. stakeholder. I'm just trying to touch out. हम्म। I'm trying to touch out your all the stakeholders. Okay. देखो अभी आप अगर छत्रपति संभाजी नगर में लगे, अगर XYZ कंपनी, उसके 2 से 3 स्टॉकिस्ट अकाउंट किए ही रहते हैं। Okay, देखो हाँ, okay. और उनके पास में सेल जनरेट होता है, वहाँ से आपको फिर मंथ एंड में Stockist मतलब closing- distributor. हाँ डिस्ट्रीब्यूटर, और मंथ एंड में आपका टारगेट करना पड़ता है, तारीख दी वाली रहती है फिक्स। बहुत सी कंपनियों का 25 तारीख रहता है, किसी का 26 रहता है, किसी का 27 का, तो वहाँ पे जाके आपको उनसे ऑर्डर लेना पड़ता है और आपका बजट है जो करना पड़ता है। और ये जब होता है आपका सेकेंडरी सेल बढ़ेगा तो ही, मतलब जब तक आपके कस्टमर आपका सेल्स नहीं बढ़ाएंगे तब तक नहीं, तो वो ये सब बातें हो जाती है, इसमें कुछ ये इतना ये नहीं है, आप सीख जाएंगे न्यू कमर के लिए, इतना कुछ ये नहीं है, लेकिन इतना ही माइंडसेट रखना है भाई, टारगेट ओरिएंटेड, फोकस ओरिएंटेड और मेहनत करना है यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि ये जॉब ऑफिस में बैठ के नहीं है, आपको Right. बहुत चैलेंजेस Sir, आने वाले, sir, आपको sir. अलग अलग कस्टमर मिलने वाले सर जी, हाँ okay. The next point is, जो स्टॉकिस्ट के साथ हम बात करते हैं, ओके, तो हमारी बात मतलब स्टॉकिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए?
नहीं, टीम्स के साथ स्टॉकिस्ट तो relations बहुत कैसे होने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो जो भी सेल्स होगा, जो भी आपके गुड्स रहेंगे, प्रोडक्ट रहेंगे, चाहिए? वो उसके पास से ही फार्मेसी के पास जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ रिलेशन तो आपको बनाने पड़ेंगे, जो भी ऑर्डर मिलता है आपको उसको देना ही है। वो जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे वैसे वैसे रिलेशन बन जाते हैं, उसका कुछ इतना ये नहीं है। आप सिर्फ आपके काम पे फोकस करना है, आप ठीक तरह से काम करेंगे तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है। You know what? Since कंपनी की स्ट्रैटेजी फॉलो करो। Prasad ji, since we operates into the recruitment space, Hmm. okay, we support various organization on the recruitment part, okay. So now whenever we interact with our stakeholder, okay, so let's see the HR of any particular company, okay, HR team of any particular organization, okay, or sometimes we also connect with the business people, right? So when we connect with now, after 21st, 22nd, okay, till 30th or 31st or 20th, okay. So manager usually say we are into the closing. हम कुछ मतलब वी कम्प्लीटली बिजी इनटू क्लोजिंग, वी कैन नॉट स्पेयर द टाइम इन सम अदर एक्टिविटी। ये क्लोजिंग क्या होता है और ये सब इतने एंगेज क्यों होते हैं? देखो भाई, कंपनी ने आपको स्पेसिफिक टारगेट दिया रहता मन का, तो वो हाँ। 2 दिन में वो करना टाइम का पड़ता फार्मा है। का हाँ, मतलब ये इंडस्ट्री में क्या फिर जाके टेम्परेचर हट भी आपको होता है। देखो हट के कुछ होता नहीं है उसमें, रूटीन ही जॉब होता है वो। ये मंथली रहता है, आपको करना ही पड़ता है, वो टारगेट करना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा भागम दौड़ी करना पड़ता है वो 2-3 दिनों में। बाकी कुछ इतना ये नहीं उसमें, वो रहने ही वाला है और उस पर ही डिपेंड है। टारगेट करना तो करना ही, तो क्योंकि सेल्स वालों के लिए वही मेन बात है, सेल्स करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं आप। ओके, तो वो 2-3 दिन इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए थोड़ा वो बिजी रहते हैं। बाकी के दिनों में तो फिर गाड़ी मतलब क्लोजिंग के मतलब वो उनको बिलिंग कराना होता है। हाँ, बिलिंग कराना होता है उसके बाद में। हाँ, और टारगेट जो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव दिया होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है लिमिट विद इन द टाइम पीरियड में। एक टाइम स्पैन दिया जाता है, उसमें करना So that's the reason they are always बिजी in that time. in that time Okay, frame. but it may possible ना आप वो टाइम पे कोई अदर एक्टिविटी में ध्यान नहीं देते रहेंगे। Yes, So, मतलब this is what the priority is. yes, priorities. Right. Okay. So I think we spoke on in very depth to this business part. Okay. Now, Prasad ji, since you are already taking on the managerial level, okay. So and you have a team, right? You are dealing with the multiple team members, not with the just current organization. You were earlier also. Okay. So what you think the newcomer or maybe already कोई बंदा already 2-3 साल से काम कर रहा है इंडस्ट्री में और experienced है, okay, so being a manager, what manager expect that how their team should align their objectives towards business, how you expect that? देखो क्या मैनेजर, challenges आती हैं? हाँ, मैनेजर को टीम हैंडलिंग मतलब कैसा है, टीम हैंडल सबसे मेन बात है। और उसके बाद में टीम को मोटिवेट करके जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना, वो तो सबसे बड़ा मेन बात वही है कि टीम को लेके आपको, विदाउट टीम तो अकेला एरिया मैनेजर कुछ कर नहीं सकता है, तो टीम को लेके जाना पड़ता है, टीम को मोटिवेट करना पड़ता है इंसेंटिव अर्न करने के लिए। देखो कोई आदमी क्यों काम करने, उसको 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो ही अच्छा काम करेगा ना वो आगे जाके। अगर उसको अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे, उसको कुछ फॉरेन मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा तो ही वो अच्छे से काम करेगा। उसको मोटिवेट करने के लिए उसके बाद में उसको अच्छी तरह से गाइडेंस, कंपनी की जो स्ट्रेटजी है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सब उसकी टीम में चाहिए, ये मैनेजर एक्सपेक्ट करता है। अगर उसकी टीम स्ट्रांग रहेंगी तो उसके लिए उसकी ऑल थिंग्स आर इजी फॉर हिज। क्योंकि देखो ऑल डिपेंड ऑन हिज टीम, उसकी टीम परफॉर्म करेंगी तो ही वो भी परफॉर्म करेंगे, और ये टीम को अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, इसको भी अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा ही। तो ये टोटल टीम गेम है, ये अकेला कोई नहीं खेलता है, नहीं, टीम अकेले कोई गेम पे बढ़ नहीं सकता, पूरा टीम को पे ही आगे बढ़ना है। डिपेंडेंसी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही मैं बोल रहा हूँ टीम पे डिपेंड है भैया। एम्प्लॉय काम नहीं करे तो कंपनी कैसा चलने वाला है मुझे बताओ। सेल्स ही नहीं होगा तो कंपनी चलेगी कैसा? कौन सी भी इंडस्ट्री हो, सेल्स पर्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, कौन सी भी इंडस्ट्री में। अगर वो कंपनी का सेल ही नहीं होगा तो मुझे बताओ कंपनी चलेंगे क्या है? सिर्फ प्रोडक्शन करके क्या फायदा है मुझे बताओ, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बेचने वाला कोई तो भी स्ट्रांग चाहिए। स्ट्रांग चाहिए। और आई थिंक यही एक रीजन है कि आप हम देखो, रिसेंटली वी कंडक्टेड वन इंटरव्यू इनटू द अंडरस्टैंड द QA पार्ट, ओके, so we taken from our last buddy, we taken the lot many download on it, okay, so he was talking more about start from the raw material procurement to the final product dispatch, okay. Now today with our super buddy Mr. Prasad, okay, he has taking us through the after this product get dispatched to the CFA, once the CFA received it, from CFA आगे ground तक कैसे जाता है, okay. So यहाँ पे सही बिजनेस यहाँ पे होता है क्योंकि आपको बेचना है। Yes, जब आप बेचोगे आपको पैसा आएगा,
सो दैट रीजन क्लोजिंग भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, Important. क्योंकि वहां पे आपका इंश्योर करना है कि वो मंथली टारगेट बन जाए आपका। एनी फनी एक्सपीरियंस आप किसी डॉक्टर को मिल रहे हैं या आप किसी अब आपकी टीम के साथ हो, ओके, तो मतलब लोग तो काफी एक्सपीरियंस बन चुके हैं अभी, बट होता है ना कभी कभी बड़े फनी एक्सपीरियंस होते हैं। आप डॉक्टर को मिलने के जा रहे हो, आपके साथ आपका टीम है, ओके, तो आप इंटरेक्ट करते हो, राइट, आप खुद बात नहीं कर रहे हो, आपका टीम बात कर रहा है, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे? ये बहुत सारे एक्सपीरियंस है, ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन देखो एक बात है कि आपको बहुत इंजॉय करेंगे ये फील्ड में आने के बाद, क्योंकि आपको अलग अलग कस्टमर मिलेंगे, अलग अलग जो भी क्लाइंट है आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आपको जाना पड़ेगा। तो ये एक है, फनी मोमेंट तो आते ही है बहुत सारे, सब जैसे? कुछ देखो अभी कभी कभार बहुत सी बार गलतियां भी हो जाती है, सबसे हो जाती है, तो है, चलता है, वो बात तो है उसमें। दिस द पार्ट ऑफ हाँ, part of the job. हाँ, जॉब। देखो कोई तो पूरा जब से आया तब से तो एकदम परफेक्ट नहीं रहता है, परफेक्ट बनता है आराम से, आदमी जैसे जैसे वर्क करेगा सीखेगा तो ही राइट, वैसे। and one more thing is, okay, I believe we should discuss on that point also, okay. In a corporate, okay, specifically when there are the 10 people or more than one person working together, okay, so वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि भाई we support to this guy support to this person, right है, ऐसी चीज़ें चलती रहती है, थोड़ा सा मतलब पॉलिटिक्स हम बोलते हैं, ओके, तो वहाँ पे कोई बोलता नहीं बट होता हर जगह पे है, ओके। सो रादर गेटिंग इनटू भाई ये क्या होता है, ओके, इससे कैसे डील करते हैं, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट में हमें काम करना है, आगे देखो बढ़ना है, ये okay? बात तो- कंपनी ने हमको तो ये चीज़ के लिए रखा नहीं है, हाँ, हाँ, बट हमको कंट्रीब्यूट करना बिजनेस के लिए, तो कोई भी एक बंदा है उसको कभी ये सारी चीज़ों से डील करके आगे कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है, खुद का भी ग्रोथ देखना है, टीम का भी ग्रोथ देखना है, तो मतलब इसमें कैसे देखो, बढ़ना हाँ, चाहिए? हाँ, हाँ, देखो ये सिचुएशन तो हर जगह पे आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आया मेरे करियर में, लेकिन देखो आपको कंपनी जो काम बताए, आपके बॉस ने जो काम बताए, तो आप ठीक तरह से करो, बाकी चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेंगी मुझे ये करना। आप अगर आपका काम ठीक से कर रहे हैं तभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मार्केट में आप देख सकते हैं, क्यों आता है ऐसा सिचुएशन, आता है, नहीं आता नहीं मैं बोल रहा हूँ, आता है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, ये बहुत कम चांस रहता है, 2 to 3% मोस्ट ऑफ टाइम। लेकिन आया तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप किधर भी जा सकते हैं, बहुत सारी कंपनी आपको ऑफर करती है मार्केट में, तो इसलिए ये बात से कुछ इतना नहीं। सो बेसिकली वर्क डिस्प्यूट, वर्क पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, ओनली द पॉइंट यही है कि जस्ट फोकस ऑन योर नंबर्स, कीप कंट्रीब्यूटिंग, ओके, लेट द एवरीवन नो आपके काम पे यू आर फोकस करिए, आपको मुझे नहीं लगता है फॉलोइंग ऑल द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, कंपनी के नॉर्म्स एंड रूल्स फॉलो कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितने लोग कैसे आने दो, खराब आने दो, कैसा, आपका काम आप ठीक तरह से करेंगे तो नो वन कैन create a problem. क्रिएट। Okay, perfectly fine. You know what? The next point is what I would like to attract your attention on the plannings. Okay, since we discuss on the numbers, so since we are discussing on the numbers, so how planning is crucial for the manager also and for his team also and their executions. हाँ देखो, प्लानिंग आप नहीं करोगे तो फिर आप ये कैसे कर सकते? आपको देखो, आपको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया लेकिन आपको पता ही नहीं हो कैसे करने का, तो कुछ पॉइंट नहीं आएगा ना। इसलिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी चाहिए, तीनों बातें चाहिए, तभी जाके आप वो अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग तो रहना ही रहना, और वो तो सब कुछ देखो मैंने बताया, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ये चीज़ें इतनी कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रहता है, 5-6 महीना टाइम लगता है, लेकिन सीख जाएंगे आपको सब मिल जाता है रेडीमेड, कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं। किस तरह से टारगेट अचीव करना है, क्या करना है, सब कंपनी आपको बताती है, सब आपको टूल्स। अगर एक एग्जांपल देना चाहो, अगर आपको किसी जगह पे युद्ध करने के जाना है, आर्मी के पास तो सब तैयारी रहता है ना कैसा कैसा करना है। इसलिए ये बात आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ कंपनी हेल्प करता है आपको, But you have to लेकिन have आपको सिर्फ फोकस करना है, जो कंपनी ने बताए वो प्रॉपर तरीके से करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ें आपकी एकदम से बराबर बनती है। Okay, you know what? In COVID time, I have seen that since I also started my career with a pharma company. Okay, so I have seen that while on the COVID time, even for the medical representative was very much alert. Okay, and that time everyone was into the house. Okay,
आप लोगों को कॉल भी करना था, आपके बहुत सारे पेशेंट्स भी रहे होंगे और अलग अलग डिविजन्स होती हैं आपकी, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट है। तो आपने वो टाइम पे मतलब कैसे शो मैनेज करा? आप तो पीछे बैठ नहीं सकते थे। यस, वो टाइम तो डिफ़िकल्ट था, लेकिन देखो अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उस टाइम पे हम जो भी हुआ व्हाट्सएप पे बहुत सारा हमारा काम हो गया, वीडियो कॉलिंग हुआ, वीडियो कॉलिंग पे मीटिंग हुई डॉक्टरों की, सब कुछ मतलब ये सब एडवांटेज हुआ। So technology has enabled टेक्नोलॉजी इज for you नाउ also. इनेबल आल्सो। Okay. हाँ, लेकिन वो टाइम सही में डिफ़िकल्ट था, क्रूशियल था। आता है लाइफ में क्रूशियल टाइम, अगर वो आप पास कर जाते तभी तो आगे बढ़ेंगे आप लोग। राइट। देखो प्राइवेट कंपनी है, आपको तो सिर्फ घर बैठ के कोई नहीं देने वाला, आपको तो मेहनत करनी ही करनी। देखो ये बात समझ के चलो। राइट मतलब आज कभी मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, आज मैंने कभी 3-4 लाख पे चालू किया है, आज की 10 साल या 15 साल के बाद मेरा सैलरी 20-25 लाख भी हो सकता है। यस, हो सकता है, ज़्यादा ही हो सकता है। आप Okay. किस तरह से, मैं बोला ना, आपकी मतलब I can परफॉर्मेंस invest my entire career into Career, this हाँ। industry. और आपको एक तैयारी रखनी पड़े। वर्क प्रेशर रहता है इधर, सेल्स का प्रेशर रहेगा, वो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। So ठीक है, मतलब everyday तो कुछ there will be a question कि नंबर क्या हुए हैं। हाँ, So again we are jumping on the planning part. यस। Okay. Right. So anything sir you think that is important you want to share with all the people? देखो मेरा बात तो यही है, Since we discuss all हाँ, the देखो points. जो नए कमर को आना है, मेरे को ये कहना है कि आप पहले तो इंटरेस्ट देखिए कहाँ पे आपको सही में मार्केटिंग में आना है, पैसा कमाना है, आप काम करना चाहते हो। काम मतलब सिर्फ काम के लिए नहीं, स्पेसिफिक तरीके से टारगेट ओरिएंटेड, नंबर ओरिएंटेड, तो ये फील्ड में आओ। आपको ये ऑफिशियल जॉब नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। आपको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, वर्क प्रेशर रहेगा, सेल्स का टारगेट प्रेशर भी रहेगा, लेकिन आप जितना पैसा यहाँ पे बना सकते हो, मुझे नहीं लगता कि दूसरी इंडस्ट्री में बना सकते हो आप, एज पर माई व्यू। You know, one thing is that okay, our major population goes for the job. They search the job into the big cities. और एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं करने वाला है। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। डे बाय डे इसका डिमांड बढ़ने ही वाला है, रहने ही वाला है, तो ये अच्छा है। Right, and you know हाँ। what? One more thing I observed is क्योंकि the, देखो बहुत सारी इंडस्ट्री देखा, कभी मंदी आ गया, ये आ गया, वहाँ पे बहुत इम्पैक्ट आता है। right. तो इतना Downsizing हो फार्मा जाता है, शेड्यूल recession आ कंपनी जाता को है। नहीं रहता है। Okay. हाँ, You know, one more thing what I observe is the pharma industry is operates into every single city. Okay. So the opportunity for the job for every single person is there into the industry. Subject to you have to prove yourself to get that job. Okay. So and that is the most important task. So thank you, Mr. Our super buddy, Mr. Prasad, for coming here. Okay, giving us very crucial time, that too on the day first of this new year 2024. Okay, thank you for your support and Thanks the for giving me overall download what you have given. I don't know what all people going to watch it. Okay, but surely who will watch it, they will learn lot many things from the your experiences, how you people are doing and operating, and how this industry is operating into the market. So thank you from my side. thank you for giving me opportunity. I hope I share whatever the things I have shared here as per my knowledge and as per my experience. That will be benefit for you. Thank you. Thank you.